औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में हलचल दिन ब दिन उसमें इजाफा, नून लीग के अंदर इंतशार, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है उस पर बात करेंगे। और फिर जनाब इमरान खान और जनाब परवेज़ इलाही, उनके गिर्द घूमती सियासत का पहिया, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुल्क में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। उसमें आपको पता है जनाब हमारे नए आर्मी चीफ साहब जो है तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्होंने अपनी भरपूर मसरूफियात का आगाज़ कर दिया है और सबसे पहले उन्होंने अपने अदारे के अंदर मुख्तलिफ़ तैनातियाँ जो हैं वो की हैं, ट्रांसफ़र्स पोस्टिंग्स की हैं। और उस हवाले से कोई मीडिया पे किसी तरह की वो ख़बर नहीं चलवाई जा रही DGSPR की तरफ से, जैसे या अखबारों में आता था फ़लाँ साहब को फ़लाँ जगह तैनात कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। एक ख़ूबसूरत बात, एक ख़ूबसूरत शुरुआत कि फ़ौज अपने मामलात अपने तौर पर जो हल करती है उसकी तशहीर नहीं की जा रही। और साथ ही साथ हमारे जो बाकी हालात हैं उस तरफ देखें कि आज़म स्वाति साहब जो हैं उन्हें बलूचिस्तान के हवाले कर दिया गया। जनाब उनके ख़िलाफ़ जो यहाँ पर तकरीर की थी उन्होंने, इस जलसे में इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था 26 तारीख को, उस वाले पे से उन पर केस किया गया। और पहले यहाँ पर वो अरेस्टेड थे, उन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, रिमांड शर्त का सिलसिला चला। अब बलूचिस्तान के हवाले करके 22 मुकदमात हो चुके हैं उन पर। ये अशर शरीफ स्टाइल लगता है, अल्लाह ना करे वैसा कुछ हो। उनकी उम्र देखें 74 वर्ष की है और उनके साथ कभी वीडियोज़, कभी आडियोज़, कभी कुछ। ये हमारी मुल्क की सियासत का जो है वो अहवाल है जी। कंवल शोज़ब साहब जो है, साहिबा जो है, उनकी एक जो है वीडियो वायरल कर दी गई। हमारी क़यादत जो है, फ़ौज की क़यादत चेंज हो चुकी है। इस तरह के जो मामला चल रहे हैं वो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, जो किसी तरह से भी काबिल सताइश नहीं है और जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इससे मुल्क की जो हमारे अंदरूनी हालात हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। आपको पता है दहशत गर्दी जो है वो कितनी बढ़ती जा रही है। कोयटा बम धमाके की अभी तक ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की गई। TTP वाले, उन पर शायद इल्ज़ाम लग रहा है, शायद उन्होंने इस हवाले से अभी तक कोई अहम बयान जारी नहीं किया। उनके पीछे कौन है? क्या कोई सुपर पावर है, अमेरिका है? कौन है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए उनको एक दफ़ा फिर उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके एक मुनज़्ज़म, भरपूर मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयों का आगाज़ करवा दिया गया। अब जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है फायरबंदी, तो उन्होंने तोड़ दिया। वो पब्लिक मकामात को भी निशाना बना सकते हैं। शुरू से हमारी फोर्सेस को, पुलिस वालों को, सबको निशाना बनाते आए हैं। ऐसे हालात में ये ऑडियोज़ वीडियोज़ की खेल जो है, ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी किस तरफ मुल्क को ले जाएगी? इस बारे में शायद कोई नहीं सोचता। इतने गैर संजीदा लोग इस मुल्क में, सियासत से जुड़े लोग जो है, ज़ाहिर सियासत वाले करें और कौन कर रहा है? स्वाति साहब पे केस जो है गवर्नमेंट ने किया हुआ है। अब इस पर अगर कोई ये इल्ज़ाम दे कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के लोग हैं जो अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो टॉर्चर कर रहे हैं और उनको ख्वार कर रहे हैं। ये याद नहीं रखते, ये भूल जाते हैं कि कल स्टेज पे आपने भी आना है। हो सकता है कल आप हुकूमत में हों या ना हों, तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए फिर सामना करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। इसके अलावा जनाब हमारे इमरान खान साहब की जो थी तौहीन अदालत के सिलसिले में, वो भी काफ़ी अपोजिशन को जो है, शायद अपोजिशन मीन गवर्नमेंट को, शायद उसमें भी परेशानी का सामना है, क्योंकि वो केस जो है वो भी इन्होंने दायर किया हुआ है कि इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की है। अदालत ने ख़ुद से नोटिस नहीं लिया हुआ, तो शायद उसमें भी PTI जो है वो बरी हो जाएगी। परेशानियां तो बढ़ती जा रही है। जरदारी साहब जो हैं, जरदारी साहब फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। वो
जो मुफाहमत के शहंशाह कहलवाते हैं वो अभी परेशानी के शिकार हो चुके हैं। लगता है, ऐसे लगता है जैसे जरदारी साहब ने अपने तमाम जो है पत्ते शत्ते गेम शेम जो है वो चल लिए और उसके बाद उनके पास सब गाली गलौज जो है वो मीडिया पे बैठ के करते नज़र आ रहे हैं, जो पहली दफ़ा देखा गया है। तो अब आते हैं जनाब नून लीग। नून लीग जो है वो इस वक्त जो है इंतहाई खलफशार का शिकार नज़र आती है। इनकी उज़्मा बुखारी साहबा का जो है वो सुनने में आ रहा है कि न्यूज़ जो है उसकी जीनत बनी हुई है कि शायद वो उनको नून लीग जो इग्नोर करती है। कुछ और दीगर अरकान जो है उनको भी पार्टी क़यादत से शिकायत है कि उनके मामलात नहीं सुने जाते, तो शायद कुछ लोग अपने ओहदे छोड़ने के लिए जो है तो उस पर भी गौर कर रहे हैं। अब नून लीग से इनके MNAs MPAs जो है इनको शुरू से एक शिकायत थी कि जनाब कई माह हम जो है वो अपॉइंटमेंट लेते हैं। जनाब उस वक्त नवाज शरीफ साहब का दौर था, फिर उनसे मुलाकात का वक्त नहीं मिलता था। इस यही वजह है कि इमरान खान साहब के साथ जो आके नून लीग के लोग मिले थे उस वक्त शुरू में उनका रिएक्शन था कि हमें पार्टी क़यादत इग्नोर करती है। वो वतीरा शायद अभी तक जारी है, जिसकी वजह से फिर इंतखाबात को लेके उस हवाले से भी के अंदर नून लीग के अंदर भी और PTM के अंदर भी जो है वो खलफशार नज़र आता है। इसलिए कि सबको अपनी जो मुस्तकबिल है, सियासत से जुड़ा मुस्तकबिल जो है उसमें उन्हें रुकावटें ही रुकावटें नज़र आ रही हैं। अवाम में जाने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि अवाम के सामने जाकर क्या सेल करे। एक PTI जो है उसने शायद सबको अवाम के सामने बिल्कुल ही वो कहते हैं ना जी ज़ाहिर करके रख दिया है, ज़ाहिर कर दिया है कि ये लोग किस तरह से हैं। उनका असल चेहरा ले आए। जरदारी साहब जो है मुफाहमत के बादशाह जैसे वो देख लेना जी, अब वो भी गाली गलौज पे नज़र आए। उनका फ्रस्ट्रेशन जो है, इमरान खान ने सबको अवाम के सामने जो है वो आश्कार कर दिया है। जरदारी साहब मुफाहमत के जो बादशाह हैं वो भी आप देख लें। अब TV पे इमरान खान साहब के साथ किस तरह से वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि ये एक तरफ से एक शख्स भौंकता है तो उसके साथ क्या बात करें, ये उनकी ज़ुबान पे गौर करें आप ज़रा। इस तरह के लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जा रही है। अब नून लीग जो है जी उसके सामने सबसे मुद्दा क्या है, वो ये है कि PTI की जो इस वक्त असम्बली से बाहर निकलने की उन्होंने ऐलान किया हुआ है, उस सिलसिले में वो अपने तौर पर शुरू करें। इनके सामने जो ऑप्शन है ये समझ नहीं आ रही कि इसका हल क्या निकालें। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जरदारी साहब अपने तौर बहुत कोशिश कर रहे थे, उनके साथ उनको टास्क दिया था, नून लीग ने जरदारी साहब को टास्क दिया था। मज़े की बात यह है ना कि उनकी सीटें पंजाब में 7 हैं, 7 सीट्स के साथ जरदारी साहब जो है नून लीग पे भारी हैं। तो नून लीग को उनके हवाले जो किया गया कि जनाब आपने टास्क जो है आपने ये तहलील का मामला रुकवाएं या किसी तरह से इसको अपने हक में करें, तो जरदारी साहब इसमें नाकाम नज़र आते हैं। यही फ्रस्ट्रेशन की वजह है उनकी कि पहले तो वो पैसे शैसे ले देगा, पैसों वाला काम जो है चल नहीं रहा। तो अब इलेक्शन की तरफ जाते हुए क्यों घबराते हैं? इसलिए घबराते हैं कि इनको पता है कि इनको वोट नहीं मिलना। खान साहब एक बहुत भारी अक्सरियत से हो सकता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी को थोड़ी थोड़ी सीटें ले, भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे। 3/4 जो है वो सीटों के साथ जो है वो आ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इनके पास कितने नंबर क्या रह जाएगा? अभी जो पंजाब असम्बली में खेल होने जा रहा है उसमें भी ये अपनी जो तादाद है वो पूरी करते नज़र नहीं आते। अब असल में बड़ी दिलचस्प गेम है। PTI और नून लीग दोनों जो हैं ये तज़्ब ज़ब्त का शिकार है। नून लीग ये है कि पता नहीं तादाद पूरी होगी या नहीं होगी। अब PTI जो है वो भी इस चीज़ में फंसी हुई नज़र आती है कि सारे अरकान साथ होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पर आकर जो है डिले हो रहा है मामला। कॉन्फिडेंट दोनों जमातें नहीं है। दोनों जमातें मतलब है PTM इत्तेहाद और उधर से वो नून लीग। ज़ाहिर है नून लीग फ्रंट लीग सीट पे बैठी हुई, तो नून लीग पे बात सारी आती है। तो इनके साथ हो रही ये रहा है कि अपने तादाद पूरे करते नज़र नहीं आ रहे। अब इसमें ये परवेज़ इलाही साहब जो है वो बड़ा अहम रोल, 10 सीटें हैं उनकी। वो अपनी सीटों के साथ क्या इनके
साथ चलने को तैयार है, अपना मुस्तकबिल दाव पर लगाने को तैयार है, या वो एस्टेब्लिशमेंट की सुनेंगे? क्योंकि पिंडी आनिया जानिया और इस्लामाबाद उठना बैठना, कल भी 2 3 4 घंटे के लिए वो आए हैं, कुछ लोगों से मिले, वापस चले गए हैं। तो उनका बयानिया हो सकता है अपना, अपनी सोच जो अपनी जमात है उनकी, अगरचे उनकी 10 सीटें हैं, 10 सीटों के साथ इमरान खान साहब की, जो आपको पता है कितनी सीटें उन्होंने दी हुई हैं, सारी सीटें इमरान खान साहब की पीटीआई के, तो जिसकी नतीजे में वो बैठे हुए। बहरहाल उनकी सियासत इस वक्त भारी चल रही है। अब आते हैं इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब की सियासत किस तरफ जाती है। इमरान खान साहब डटे हुए हैं, भरपूर कोशिश के साथ अभी मशावरत भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं इस सिलसिले में, मगर ही इज़ हेसिटेटिंग कि सारे साथ होंगे या नहीं होंगे। सारा मुद्दा जो है इस वक्त वो परवेज़ इलाही साहब का है। परवेज़ इलाही साहब किस रुख चलते हैं। आज उन्होंने अपने जो काफली के लोग हैं उनकी मीटिंग बुलाई हुई थी, और उस सिलसिले में वो क्या फ़ैसला लेते हैं, या उनके अरकान सारे उनके साथ खड़े होते हैं या नहीं होते, ये सारा जो है सियासत उस सूरत में तय हो जाएगी। उधर पीटीआई के कितने लोग, उनकी कितनी अक्सरियत है जो असम्बली से बाहर आने के लिए तैयार है, काफ़ी फैसला करेगी। मोहम्मद सलाई साहब का जो रात को एक उनका अपना ख्याल उन्होंने इजहार किया था कि हमारा इरादा है कि बजट पेश करके जो है तो असम्बलियाँ इलेक्शनों की तरफ जाया जाए, और उसको लेकर अपोजिशन जो है तो वो जश्न मना रही है कि जनाब मोहम्मद सलाई साहब का बयान देखें जी, वो रहना चाहते हैं, वो असम्बलियाँ तहलील करने के हक़ में नहीं है, क्योंकि उनका अपना ख्याल है। हो सकता है परवेज़ इलाही साहब चूँकि उनके वालिद मोहतरम हैं, उनका ख्याल जो है तो वो एक ऑन एयर किया गया, और रिएक्शन लेने के लिए ये भी बातें चलती हैं ना जी। तो नून लीग जो है इसी के साथ हम अगर जोड़ें तो नून लीग इनका मुकाबला करने के लिए मुज़ाकरात की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आते। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए यहाँ के मोहरे चल रहे हैं। यहाँ आते हुए जो है तो अपने मुल्क में आते हुए उन्हें प्रॉब्लम होती है, अवाम में आते हुए उन्हें प्रॉब्लम होती है, ज़रूरत नहीं होती कि अवाम में बैठ के अवाम के फ़ैसले जो है तो उनको जानने की कोशिश करें। उन्होंने वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए नून लीग की इजलास की सदारत की, और ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर डिस्कस किया गया, और यहाँ पर जो अरकान असम्बली काबीना है इनकी, उनके साथ उन्होंने वीडियो लिंक में जो है शेयरिंग की है अपनी। जो हुक्म सादर फरमाया वो ये है कि पीटीआई को किसी सूरत इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करते, इसलिए कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं असम्बली से बाहर आने के लिए, ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये फेस सेविंग चाहते हैं, और ये हुकूमत को दबाव में लाना चाहते हैं। तो इसके किसी दबाव में नहीं आना, किसके, पीटीआई के दबाव में नहीं आना, और ना ही इनसे मुज़ाकरात करने हैं। मुल्क की सियासत किस तरफ गंभीर सूरत हाल उसमें वो फंसी हुई है जी। मुल्क का सारा कुछ दाव पे लगा हुआ है। वो बाहर बैठे हुए, उन्हें क्या फ़िक्र है, उनसे मुल्क से दिलचस्पी नहीं होती। मुल्क से दिलचस्पी होती मुल्क के अंदर रहते हैं। उन्होंने बेटी को, बेटों को, सबको लेके पूरी फैमिली वो बाहर बैठी हुई है, और उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है कि मुल्क के माशी हालात क्या है, गरीब किस तरफ जा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, मुल्क स्टेबल रहता है नहीं रहता है, उन्होंने दे मौजा। मुल्क रहे तो तब भी मौजें, ना रहे तो तब भी उनकी मौजें लगी रहनी है, वो मौजें नहीं ख़त्म होंगी, इसलिए कि वो उन्होंने पाकिस्तान में जो है तो वो अच्छे दिनों के लिए आना होता है, बुरे दिनों के लिए वो अवाम के साथ, अवाम के बीच में नहीं होते। तो जनाब उनकी ये उन्होंने हुक्म सादर फरमाया। अब देखिए उनके हुक्म का यहाँ पर जो है तो वो किस तरह से उन्हें ऑनर किया जाता है, उन्हें किस तरह रिस्पॉन्ड किया जाता है, ये अब आने वाले दिन बताएंगे। बहरहाल अगले 48 आवर्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले किया जाएगा तो खान साहब जो हैं वो भी, उनके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। जैसा कि जरदारी साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि नैब के ज़रिए हम इन्हें गिरफ़्तार करेंगे, अगले इलेक्शनों से पहले ये नाअहल हो जाएंगे। अब नाअहली के लिए तोशाखाना का केस लें या कुछ और केस बना कर तैयार कर दें, तो जरदारी साहब से मासूमाना सवाल है कि क्या यही सियासत है? सियासत, कल बिलावल साहब परसों जो है तो वो कह रहे थे कि हम सियासत का मुकाबला सियासत के मैदान में करेंगे। सियासत के मैदान में करना होता तो आप इनकी गिरफ्तारियों का सहारा ना ले रहे होते, आप इनकी गिरफ्तारी को अपनी सियासत का टारगेट ना बनाते कि एक लीडर को सामने से हटाकर आप सियासत करेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जनाब देखते हैं 48 आवर्स जो है अगले उसमें बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस सारे सिनेरियो में। अगर वो हट जाते हैं तो फिर तहलील असम्बलियाँ जो तहलील करना वो एक ख्वाब हो जाएगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ जी, बाकी फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।